हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज आप लोग लगातार करते रहिएगा बेटा। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सबसे पहले जो है बेटा चैप्टर के नाम से जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डेट मीन्स एनिमल्स जो है बेटा उनके अंदर किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को जो है बेटा काम में लिया जाता है, उसकी प्रोसेस को जो है बेटा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो है बेटा और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट जो है बेटा रहने वाले हैं उन्हें जो है बेटा हम लोग अगर एक बार देखें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट मीन्स एनिमल्स के अंदर जो है कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उनके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सेकंड जो है बेटा वो है आप लोगों के पास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में भी जो है बेटा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। थर्ड वन जो है बेटा वो है आप लोगों के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स, दैट मीन्स जो है बेटा हमारे पास में कितने तरीके के टीथ्स होते हैं। अब जनरली जो है बेटा हम कहते हैं कि 32, दैट मीन्स 32 जो है बेटा टीथ्स हमारे पास में प्रेजेंट है। 16 और 16 जो है बेटा 32 का कंप्लीट सेट जो है वो हमारे पास में रहता है। लेकिन इन 32 जो टीथ्स हैं उनके अंदर से कौन से कैनिन्स हैं, कौन से जो है वो सीजर का काम करते हैं, कौन से मोलर्स हैं, कौन से प्री मोलर्स हैं, इन सभी की जानकारी जो है बेटा हम लोग इस चैप्टर के अंदर लेने वाले हैं। और आज जो जानकारी यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये जो टाइप्स ऑफ टीथ की जो जानकारी आप लोग लेंगे बेटा, ये जानकारी साथ ही साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो जानकारी लेंगे बेटा आप लोग, वो आप लोगों के क्लास 10th के अंदर भी जो है बेटा एज एड एज वापस से आने वाली है। और अगर आप जो है बेटा क्लास 10th में उस वक्त पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक जरूर जो है बेटा मेरे से पढ़ा हुआ याद जरूर आएगा कि मैंने भी कुछ इसी तरीके का आप लोगों को क्लास 7th के अंदर जो है बेटा पढ़ाया था, जो कि क्लास 10th के अंदर वापस से रिपीट होना था। अब जो है बेटा सबसे आखिरी अगर जो है वो पॉइंट की हम लोग बात करें, जो कि हम लोग जो है इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो वो है बेटा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड रूमिनेंट्स, कि अमीबा जो है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। और साथ ही साथ जो है बेटा रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं बेटा ऐसे पशु जो कि दुधारू पशु होते हैं, या हम कहें बेटा ऐसे एनिमल्स जो कि जनरली जो है बेटा चारा खाते हैं, वो जो है बेटा रूमिनेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और रूमिनेंट्स जो है बेटा उनके अंदर किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे जानकारी लेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप जो है बेटा चैप्टर के अंदर हम लोग बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जो है बेटा हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को जो दिया गया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए बेटा हेटेरोट्रॉप्स के क्लासिफिकेशन को जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये हर्बी वायरस होते हैं, कार्नी वायरस होते हैं, ओमनी वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं। और पैरासाइट्स के अंदर जो है बेटा एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स, दो तरीके के जो है बेटा ये पैरासाइट्स होते हैं। अब देखते हैं बेटा ये सभी पैरासाइट्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से जो है बेटा जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ पर जो है बेटा इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या फिर इन सभी की जो है बेटा डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा जो फ्लो चार्ट आप लोगों का यहाँ पे बनाया गया है, थोड़ा सा उस फ्लो चार्ट को जो है बेटा मैं भी यहाँ ड्रॉ कर दूँ। और आप लोगों के भी मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के थ्रू जो है बेटा आप लोगों को इन्हें समझाना पड़ सकता है। तो देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू जो है बेटा हम लोग इन्हें समझते हैं। ऑटोट्रॉप्स के बारे में जो है बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, जहाँ पे प्लांट्स जो है बेटा ऑटोट्रॉप्स से और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है बेटा अपना खाना प्रिपेयर करते थे। अब जो है बेटा हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर जो है बेटा आप लोग देखिए सबसे पहले अगर मैं जो है बेटा बात करूं तो आप लोगों को जो है बेटा मेंशन किया गया है हर्बी वायरस। हर्बी वायरस की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि ओनली डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए हर्ब्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, यानी कि जो केवल और केवल अपने खाने के रूप में प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं, वो जो है बेटा हर्बी वायरस कहलाते हैं। और अब जो है बेटा हर्बी वायरस के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी दिया गया है। डियर जो है बेटा और गोट इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो कि
हर्बी वायरस को जो है बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। हर्बी वायरस के बाद में जो है बेटा सेकंड नंबर पे है कार्नी वायरस। यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। कार्निवोरस, कार्निवोरस जो है बेटा, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्निवोरस जो है बेटा वो एनिमल्स जो कि अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए ऑलवेज जो है बेटा दूसरे एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, या हम कहें बेटा अपने खाने के रूप में जो है हमेशा दूसरे एनिमल्स को जो है अपना शिकार बनाते हैं और एनिमल्स को ही जो है बेटा एज ए फूड जो है कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं बेटा कार्निवोरस। यहाँ पे जो है बेटा आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है ईगल का। ईगल के अलावा जो है बेटा लॉयन भी इसका जो है वो एग्जांपल है। इसके बाद में जो है बेटा अगला है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस की अगर मैं बात करूं बेटा तो ओमनीवोरस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है हर्बीवोरस और कार्निवोरस का, यानी कि ये हर्ब्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। दोनों ही चीजों को जो है बेटा एज अ फूड जो है ये इंटेक कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग भी जो है बेटा वो ओमनीवोरस की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। और ह्यूमन बीइंग के अलावा जो है बेटा ओमनीवोरस का आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है हैन। इसके बाद में जो है बेटा अगला एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है पैरासाइट्स का। तो पैरासाइट्स की बात करें अगर हम लोग तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अपने खाने के लिए किसी 101% जो है बेटा अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स जो खुद अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, हमेशा जो है वो अपना खाना दूसरों से ही लेते हैं, वो जो है बेटा कहलाते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है बेटा वो दिया गया है राउंड वॉर्म। साथ ही साथ जो है बेटा पैरासाइट्स को दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। एक जो है बेटा वो है एंडो पैरासाइट है और दूसरा जो है बेटा एक्टो पैरासाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया। तो हम लोग जो है बेटा अगली कैटेगरी को जाने उससे पहले पैरासाइट्स की जो दो कैटेगरीज जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर मेंशन की गई है, एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स, उनके बारे में जान लेते हैं बेटा। तो एंडो पैरासाइट्स जो है बेटा वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है निवास करते हैं। दैट मीन्स जो है बेटा उनका जो फूड कलेक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से जो है बेटा वो फूड को कलेक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर की ओर रहते हैं। अब जो है बेटा अगर हम लोग बात करें एक्टोपैरासाइट्स की, तो एक्टोपैरासाइट्स जो है बेटा ये एक्टोपैरासाइट्स जो है ह्यूमन बॉडी या फिर जो है बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जो है बेटा स्टिक होकर के बाहर की ओर चिपक करके जो है बेटा अपना खाना लेते हैं। अब जो है बेटा अगर हम लोग एंडोपैरासाइट्स की अगर बात करते हैं तो एंडोपैरासाइट्स के अंदर जो है वो कौन से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हम लोग बात करें कि आते होंगे, तो एंडोपैरासाइट्स के अंदर जो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं आप लोगों के पास में राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डेवलप होता है और वहीं से ही जो है बेटा अपना फूड कलेक्ट करता है। और अगर हम लोग एक्टोपैरासाइट्स की अगर बात करें बेटा तो इसके अंदर क्या आता होगा, एक्टोपैरासाइट्स के अंदर आते हैं बेटा लीचेस और टिक, जो कि जानवरों के जो है बेटा पूंछ वगैरह पर आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, जिनको जो जनरल भाषा के अंदर जो है बेटा चीचड़े कहलाते हैं। जो डॉग्स और जो है बेटा जो काऊ वगैरह जो होती है उनके शरीर के ऊपर जो है बेटा बाहर की ओर चिपके रहते हैं और अपना खाना जो है बेटा उन एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। अब जो है बेटा सबसे आखिरी जो है वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो है बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो कि ऑलवेज और डेड और डिकेइंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं, डेड हो चुके हैं, डिके हो रहे हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है बेटा अपना खाना बनाते हैं, वो कहलाते हैं बेटा स्कैवेंजर्स। और स्कैवेंजर का जो है बेटा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि हमें जो है हमारे आसपास भी देखने को मिलता है वो होता है बेटा जेकाल, जिसको जो है बेटा हम लोग हमारी नॉर्मल भाषा के अंदर जो है बेटा शियार के नाम से भी जो है जानते हैं। तो ये जो है बेटा स्कैवेंजर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को जो है बेटा बताया गया है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को।
तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा ये कंप्लीट एक साइकिल है। अब ये साइकिल जो है बेटा देखिए किस चीज से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर के जो है बेटा खत्म होती है। ये साइकिल जो है बेटा शुरू होती है इंजेक्शन से। इंजेक्शन दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा जो है बेटा फूड को जो है बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है बेटा इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद में अगली स्टेप जो आती है बेटा वो होती है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स जो है बेटा जो भी फूड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी ने इंजेस्ट किया है, अपनी बॉडी के अंदर लिया है, उस फूड को जो है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म से सिंपलर कंपाउंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे जो है बेटा डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। डाइजेशन के बाद में जो है बेटा नेक्स्ट आप लोगों के पास में है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो एब्जॉर्प्शन मीन्स जो है बेटा आप लोगों के पास में कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट किया है तो उन सिंपलर कंपाउंड्स को यानी कि डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो डाइजेशन प्रोसेस का जो आउटपुट है उस न्यूट्रिएंट्स को उन सिंपलर कंपाउंड्स को जो है बेटा एब्जॉर्ब करना, अपने पास में लेना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के द्वारा जो है बेटा उन्हें अपनी बॉडी के अंदर लेना, अपनी मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल करना जो है बेटा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन को जो कि उस फूड के अंदर प्रेजेंट है बेटा उन्हें जो है बेटा बॉडी के द्वारा फैच करना, बॉडी के अंदर की ओर जो है बेटा लेना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो है बेटा अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है बेटा असीमिलेशन। असीमिलेशन मीन्स जो है बेटा जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी मिनरल्स जो है बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के द्वारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए हैं, उन एब्जॉर्ब जो है बेटा न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन को, इन सभी चीजों को जो है बेटा टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा असीमिलेशन। असीमिलेशन जो है बेटा ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के द्वारा, उन न्यूट्रिएंट्स को जो है बेटा पहुंचाया जाता है टारगेटेड ऑर्गन्स तक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के। असीमिलेशन के बाद में जो है बेटा अगली जो प्रोसेस है वो होती है बेटा इजेशन। इजेशन जो है बेटा, इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच जो नॉन एसेंशियल थिंग्स जो कि हम लोगों ने एज अ फूड कंज्यूम करी थी, या ऐसी चीजें जो कि एज अ फूड हमारी बॉडी के अंदर आई थी जो हमारी बॉडी के किसी भी काम की नहीं है, और साथ ही साथ वो वेस्ट मटेरियल जो कि हमारी बॉडी ने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असीमिलेशन प्रोसेस के दौरान जो है जनरेट किया, वो पूरा वेस्ट मटेरियल जो है बेटा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालकर फेंकने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है बेटा इजेशन। दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, तो इसे जो है बेटा इजेशन के नाम से जाना जाता है। अब इजेशन के बाद में जो है बेटा अगले अगर मैं बात करूं तो वापस से एरो को जो है बेटा ले जाया गया है इंजेक्शन पे। तो सर उस वेस्ट मटेरियल को तो वापस से इंजेस्ट नहीं किया जाता, तो बिल्कुल बेटा उस वेस्ट मटेरियल को जो है वापस से इंजेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है, लेकिन ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है बेटा, ये वेस्ट मटेरियल वापस से डिके होकर के, डिकम्पोज होकर के नेचुरल इंटीग्रेटेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये नेचुरल इंटीग्रेटेंट्स जो है बेटा वापस से प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम होने के बाद में वही प्लांट्स और एनिमल्स जो है बेटा वापस से इंजेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बेटा एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल जो है बेटा चलती रहती है, जो कि
इन 5 प्रोसेस से होकर के जो है बेटा फॉलो अप होती है। अब यहाँ पर जो है बेटा इन 5 प्रोसेस को अलग अलग जो है बेटा आप लोगों को समझाया गया है। आप लोग जो है बेटा एक बार इसे पढ़ करके देखें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसे जो है बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ रहे होंगे इसे, तो उस वक्त पे जो है बेटा आप लोगों को समझाएंगे। आज के लिए जो है बेटा इतना ही, बाकी हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।